अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, दिल से सुन्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपसे एक कहानी डिस्कस करने वाले हैं। कहानी का नाम है एक दिनार में जन्नत। तो आज हम इस कहानी को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से एक दिनार में जन्नत की कहानी है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। आप भी इस तरह की वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी दीन इस्लाम की बात आप सभी तक पहुंचा सके, ताकि आप सब भी नेकी कमा पाए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। एक दिनार में जन्नत। एक अजीब कहानी। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, जिसका हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। 24 घंटे कुरान की तिलावत। जुबैदान ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थी जो कुरान की हफीज़ा थी, और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टें में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी, और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिनार में जन्नत। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल के बैठा हुआ देखा। कि इसने सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा, यह एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गए। जन्नत में जुबैदा का महल। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, यह मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने का इजाज़त होता है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई, और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आंख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवाए के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीदूंगा। जन्नत की कीमत पूरी दुनिया की बादशाही। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल की तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह का एक मकान बनाते देखा, तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो?
बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो एक ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था, इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूंकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी पैसे हमारे चैनल में सपोर्ट के हिसाब से करेंगे, सारा पैसा चैरिटी में डाल दिया जाएगा, कोई भी पैसा हमारे पास नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।